हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 क्लास मैथ प्रश्नावली 9.2। उसका 1 नंबर सवाल से देखेंगे। सवाल है वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित प्रश्न। इसमें टोटल 4 सवाल हैं, तो आइए चारों सवालों को सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। पहला नंबर सवाल, सविता की मासिक आय रुपया 6,500 थी तथा उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल है। एक सवाल है मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, उसकी मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, और दूसरा है वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी होगी, हमें निकालना। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं। हल दिया है सविता की मासिक आय हमें दिया गया है 6,500 रुपया। ठीक है, और आगे दिया गया है वृद्धि, आय में वृद्धि 5%, वृद्धि हुई 5%। ठीक है, मासिक आय में कुल वृद्धि हो जाएगा 6,500 का 5%। 5% अर्थात 5/100 होता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, गुना कर देंगे। 5 × 25, 25 के 5, 2 हासिल, 6 × 5 30, 30 और 2 32, 325 रुपया। ठीक है, अब वृद्धि के बाद उसकी आय हो जाएगा, पहले था 6,500 और 325 रुपया वृद्धि हो गया, 325 रुपया। जोड़ देंगे 5 0 5, 2 0 2, 5 और 3 8 और 6, 6,825 रुपया। ये हम लोग का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल दिया है शहर की जनसंख्या बराबर 10,000। 10,000 ह्रास हुई है, वार्षिक ह्रास 2%। 10,000 का 2% निकाल देंगे, 2%, 2/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, गुना कर देंगे। 100 और 2 को गुना करेंगे, 200 हो जाएगा। ठीक है, ह्रास के बाद शहर की जनसंख्या हो जाएगा बराबर, पहले था 10,000, 200 घट गया, घटा देंगे 9,800 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक, तीसरा नंबर,
तीसरा नंबर हल। एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40। ठीक है, आगे बोल रहा है आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। उखड़े गए वृक्षों की संख्या बराबर है 10। ठीक है, आगे बोल रहा है 10 वृक्ष उखड़ गए, वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। प्रतिशत कमी निकालना है। बराबर कुल वृक्षों की संख्या नीचे आएगा और जितना उखड़ गया है वृक्ष वो ऊपर रहेगा, और प्रतिशत के लिए 100 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, 5 5 25%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी रुपया 210 है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रारंभिक मजदूरी निकालना है। हल, यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। माना श्रमिक का प्रारंभिक मजदूरी बराबर, यहाँ पर हम लोग 100 मानेंगे, 100 रुपया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 100 रुपये नहीं मानेंगे, 100 रुपया मानेंगे। ठीक, प्रारंभिक मजदूरी 100 रुपया। और आगे बोल रहा है मजदूरी में वृद्धि, 5%। 100 का 5% निकाल देंगे। 100 का 5%, 5% होता है 5/100। 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 रुपया। अब बढ़ा हुआ मजदूरी हो जाएगा, मजदूरी बराबर हो जाएगा, हम लोग 100 रुपया माने हैं और 5 रुपया बढ़ गया है, 100 + 5 बराबर हो जाएगा 105 रुपया। ठीक, अब यदि वृद्धि के बाद कुल मजदूरी रुपया 105 है तो प्रारंभिक मजदूरी हो जाएगा 105 है तो प्रारंभिक मजदूरी हो जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रारंभिक मजदूरी 100 माने हैं। ठीक है, यदि कुल मजदूरी 105 होगा तो प्रारंभिक मजदूरी 100 होगा। ठीक है, फिर यदि वृद्धि के बाद कुल मजदूरी रुपया 1 होगा, रुपया 1, यहाँ पर खाली स्थान पर आप लोग लिख लीजिएगा। यदि वृद्धि के बाद कुल मजदूरी रुपया 1 हो
तो प्रारंभिक मजदूरी हो जाएगा 100, ये जो 105 है ये बट्टा में चला जाएगा 105, ठीक है। उसी प्रकार यदि वृद्धि के बाद कुल मजदूरी रुपया कितना 210 है तो प्रारंभिक मजदूरी हो जाएगा 100/105 और 210 है, यहाँ गुना हो जाएगा 210, ठीक। अब काट देंगे, 105 से काटेंगे 210 को 2 बार, 2 और 100 को गुना कर देंगे 200 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल, बट्टा से संबंधित प्रश्न है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य यानी कितना में वो सामान को बेचा, उसका मूल्य निकालना है, ठीक है। पहला नंबर, टीवी का अंकित मूल्य रुपया 4500 तथा बट्टा 30% है, ठीक है। हल करेंगे। हल, पहला का 5 का पहला भाग, टीवी का अंकित मूल्य दिया गया है 4500 रुपया और बट्टा दिया गया है, बट्टा बराबर 30%। 4500 का 30% निकाल देंगे, 30% अर्थात 30/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, गुना कर देंगे, 3 0 0 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 का 5, 1 हासिल, 4 तिया 12, 12 1 13, 1350। 1350 हम लोग का बट्टा है, ठीक है। ये तो हम लोग का बट्टा है। अब निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य 4500 है और बट्टा मिला है 1350, 1350 घटा देंगे, 0 0 0, 0 से 0 है, यहाँ 5 है, 10 से 5 घटेगा तो होगा 5। अब यहाँ 4 है, 4 से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, 4 से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। 3150 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा भाग है, पंखा का अंकित मूल्य रुपया 450 रुपया है तथा बट्टा 10%। दूसरा भाग, हल, पंखा का अंकित मूल्य 450 रुपया है, 450 रुपया और बट्टा है, बट्टा बराबर 10%, 10%। 450 का 10% निकाल देंगे, 10/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 45 रुपया, ठीक है। ये तो हम लोग को छूट मिला, ठीक है। अंकित मूल्य इतना था, यानी 450 रुपया हम लोग पंखा का अंकित मूल्य तय किए थे और हम लोग 45 रुपया छूट दे दिए। 450 से 45 घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो जाएगा 450 माइनस 45, घटा देंगे, 0 है, 1 हासिल ले लेंगे, 10 से 5 घटेगा 5। अब यहाँ 4 है और यहाँ 4, 0, 4 से 4 घटेगा 0। अब यहाँ पर 4 है, 405 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 6 नंबर सवाल दिया गया है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है अंकित मूल्य और पहला नंबर है
रेडियो का विक्रय मूल्य रुपया 380 तथा बट्टा 5% है। और दूसरा, घड़ी का विक्रय मूल्य रुपया 360 तथा बट्टा 10% है। ठीक है। पहला भाग हल। यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। ठीक है। माना रेडियो का अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 रुपया मानते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग मैथ में 100 या फिर XY मानते हैं। ठीक है। पर यहाँ पर हम लोग XY नहीं मानेंगे, 100 मानेंगे। माना रेडियो का अंकित मूल्य 100 रुपया है और बट्टा 5% है। 100 का 5% निकाल देंगे। 100 का 5% कट जाएगा 5। अब रेडियो का विक्रय मूल्य हो जाएगा। हम लोग रेडियो का अंकित मूल्य 100 रुपया माने हैं और उसमें से बट्टा मिल गया, यानी छूट मिल गया 5 रुपया। तो 100 से हम लोग 5 को घटा देंगे तो 95 हो जाएगा, यानी 95 रुपया में वो रेडियो को बेचा। ठीक है। तो 100 से घटा देंगे 5, कितना हो जाएगा? 95 रुपया। ठीक। अब रेडियो का विक्रय मूल्य रुपया, रेडियो का विक्रय मूल्य रुपया 95 है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100। जब 100 रुपया अंकित मूल्य होता है तो हम लोग बेचते हैं उस रेडियो को 95 रुपया में। ठीक है। यानी अर्थात विक्रय मूल्य 95 है तो अंकित मूल्य 100 रुपया। रेडियो का विक्रय मूल्य रुपया 1 होता है। जब 1 होता है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100 और यहाँ पर जो 95 है बट्टा में चला जाएगा। उसी प्रकार रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 380 है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100 बट्टा 95 गुना 380 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 380 काट देंगे, कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 4 और 100 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 400 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक। दूसरा भाग देखेंगे। घड़ी का विक्रय मूल्य रुपया 360 तथा बट्टा 10% है। दूसरा भाग हल। माना घड़ी का अंकित मूल्य 100 रुपया और बट्टा दिया गया 10%। 100 का 10% निकाल देंगे, काट देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10। ठीक। घड़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया अंकित मूल्य है और बट्टा हम लोग छूट दे दिए 10 रुपया। तो 100 से हम लोग 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 रुपया। 100 अंकित मूल्य था
और 10 रुपये छूट दे दिए, इसका मतलब हम लोग उस वस्तु को बेचे हैं 90 रुपया में। ठीक है, अब घड़ी का विक्रय मूल्य रुपया 90 होता है। 90 है तो अंकित मूल्य हो जाता है 100 रुपया। घड़ी का विक्रय मूल्य रुपया, खाली स्थान में आप लोग भर लीजिएगा। घड़ी का विक्रय मूल्य रुपया जब 1 होता है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100/90 बट्टा में चला जाएगा। घड़ी का विक्रय मूल्य रुपया कितना, 360 है। 360 है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100/90 इंटू 360। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से काटेंगे 36 को 4 बार, यहाँ पर भी उत्तर आ जाएगा 400 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 7वां नंबर, प्रतिशत में बट्टा ज्ञात कीजिए। बट्टा को हम लोग को प्रतिशत में निकालना है। और पहला भाग है, एक कॉपी का अंकित मूल्य ₹60 तथा विक्रय मूल्य ₹51। और दूसरा भाग है, एक 60 का अंकित मूल्य ₹400 तथा विक्रय मूल्य ₹360 है। पहला भाग हल। कॉपी का अंकित मूल्य दिया गया है 60 रुपया और विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 51 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, अब बट्टा निकालेंगे। बट्टा यानी छूट हमें कितना मिला है, 60 से 51 को घटा देंगे, 9 रुपया, ये हम लोग को छूट मिला है। ठीक है, अब प्रतिशत बट्टा निकालना है। प्रतिशत बट्टा, इसका फॉर्मूला होता है बट्टा, ऊपर में रहता है बट्टा, नीचे रहता है हम लोग का अंकित मूल्य और गुना 100, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। बट्टा है 9 रुपया, 9, अंकित मूल्य है 60 रुपया, 60 और गुना 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 5 दिया 15% हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा भाग हल। अंकित मूल्य 400 और विक्रय मूल्य है 360। 60 का अंकित मूल्य बराबर है 400 रुपया, 400 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपया। इतना अंकित मूल्य है, इतना विक्रय मूल्य है, छूट कितना मिला है, अर्थात बट्टा 400 माइनस 360, घटा देंगे 0, एक हाथ से ले लेंगे, 10 से 6 घटेगा 4, 40 रुपया, ये हम लोग को बट्टा मिला है, अर्थात छूट मिला है। प्रतिशत बट्टा निकालना है। ऊपर में रहता है बट्टा,
नीचे रहता है अंकित मूल्य और गुना 100 बट्टा 40 रुपया अंकित मूल्य है 400 और 100% के लिए। 0 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 10 बार, 10% हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे का सवाल को भी देख लेते हैं। आगे का सवाल क्या पूछ रहा है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एवं लाभ और हानि से संबंधित। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि से संबंधित सवाल है। आठ नंबर, पहला भाग। क्या पूछ रहा है इसमें? निम्न सौदे में होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। पहला भाग, एक मोबाइल रुपया 7,500 में खरीदा गया तथा इसे इतना में बेचा गया, 6,600 में बेचा गया। हमें निकालना है लाभ या हानि। इसमें 7,500 में खरीदा और 6,600 में बेच दिया। इसका मतलब इतना में खरीदा, इतना में बेचा, इसका लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो हल करते हैं। पहला भाग, मोबाइल का क्रय मूल्य अर्थात खरीद मूल्य है 7,500 रुपया और विक्रय मूल्य है 6,600 रुपया। यहाँ पर हानि हो रहा है तो हानि निकाल लेंगे। हानि 7,500 से 6,600 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 0 0, यहाँ से एक हाथ से ले जाएंगे, 15 से 6 घट जाएगा तो हो जाएगा 9, तो 6 से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 900 रुपया हानि हो रहा है। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत हानि, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर में रहता है हानि, नीचे रहता है क्रय मूल्य, नीचे में रहता है क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। हानि है 900 रुपया, 900, क्रय मूल्य है 7,500। हमेशा जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा नीचे रहता है और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार, 4 तिया 12% हानि हो गया। ठीक है, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा, 12% हानि। दूसरा भाग, एक बैटरी रुपया 1,800 में खरीदी गई तथा 1,600 में बेची गई। इतना में खरीदी गई, इतना में बेची गई, इसका मतलब उसका नुकसान हो रहा है, हानि निकालना है। 8 का दूसरा, बैटरी का खरीद मूल्य, बैटरी का क्रय मूल्य जिस मूल्य में वो खरीदा है 1,800 रुपया है, 1,800 रुपया, और विक्रय मूल्य जिसमें वो बेचा है
1600 रुपया में बेचा है। हानि हो रहा है, हानि निकाल देंगे। 1800 से 1600 को घटा देंगे, 200 रुपया। प्रतिशत हानि निकाल देंगे, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा, ऊपर में हानि, नीचे क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100 से हम लोग गुना कर देंगे। हानि है 200 रुपया, क्रय मूल्य है 1800। 1800 गुना प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे 9 बार। कितना हो रहा है? 100/9। ठीक है, भाग दे देंगे। 100 को 9 से भाग देंगे, पहले 10 को भाग देंगे। 9 एकम 9 हो जाएगा, घटा देंगे 1 और यहाँ से 0, फिर 9 एकम 9, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 11 बार भाग गया, 11 लिखेंगे और एक बच रहा है, 1 ऊपर चला जाएगा और जिससे हम लोग भाग दिए हैं 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक।